अ, हमारे बीच रणछोड़ शाह जी हैं। एक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में अपनी जीविका प्रारंभ करने वाले श्री रणछोड़ शाह जी पिछले 50 वर्षों से अधिक से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्हें स्कूल के प्राध्यापक के रूप में कार्य करने का 21 वर्षों का अनुभव है। 21 वर्षों तक वो विभिन्न स्कूलों के प्राध्यापक रहे, प्रधान अध्यापक रहे। इसके अलावा आपने तंजानिया में शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा अधिकारी के रूप में काम किया। अनेकों देशों की यात्राएं की इस संबंध में, और आपके शिक्षा के संबंध में 20 से अधिक पुस्तकें गुजराती और इंग्लिश में आपने लिखी, जो संस्थानों विशेष अलग अलग संस्थानों में आजकल पढ़ाई जा रही है। वर्तमान में आप भरूच में अमेठी शिक्षा संस्थान की जो उसके अंतर्गत जो संस्थाएं हैं भरूच और वडोदरा में, जो अमेठी संस्थान की जो संस्थाएं हैं उनका संचालन आप कर रहे हैं, उनकी देखभाल आप कर रहे हैं, और वो उस बड़ी जिम्मेदारी से आप उनका संचालन, जिसमें उस क्षेत्र के बच्चों का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, उस काम में आप लगे हैं। आपके स्कूलों में, आपके द्वारा संचालित ये स्कूलों में आपने काका साहब के ऊपर उनके बचपन के जो संस्मरण हैं उनके ऊपर एक पुस्तक तैयार की है। वो पुस्तक उस पाठ्यक्रम में, वहाँ गुजरात के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के ही उनके छोटे स्तर पर ही इस तरह के काका साहब के जो बचपन के संस्मरण हैं, प्रेरणादायक संस्मरण हैं, जिसमें उनकी ईमानदारी और सत्य की बात ये सब झलकती है, वो बच्चों के लिए आपने उसमें लगाई हुई है। इसी तरह हमारे एक मित्र हैं मिलन जी, उन्होंने महाराष्ट्र में काका साहब की 2 पुस्तकें तैयार करके वहाँ भी पाठ्यक्रम में लगवाई हुई है। इस तरह से हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करते चलें तो जो काका साहब अभी तक सबके निगाहों से दूर रहे, वो निगाहों के साथ साथ दिल में भी उतर जाएंगे। तो मैं अपने बीच जो हमारे ऐसे अनुभवी रणछोड़ शाह जी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने थोड़ा समय हम लोगों के लिए निकाला और हमारी बीच आने का उन्होंने स्वीकृति दी। बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय श्री रणछोड़ शाह जी से आग्रह करता हूँ। नैनानो फोन आवे ने मारू चाले गए, वो अपने विचार लोगों के बीच रखें, और जो भी उनके अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में और काका साहब के बारे में, वो हम लोगों से साझा करें। श्री शाह जी, स्वागत। मेरा सभी को नमस्कार। अतुल जी सुनाई देता है? जी हाँ जी, सुना। अच्छा। विश्व समन्वय संघ न्यू दिल्ली के सभी पदाधिकारी, अधिकारी जी, माननीय कुसुम बहन जी, अतुल जी और सभी साथियों, और आज मेरे साथ बहुत अच्छा वक्तव्य देने वाली सुधा बहन जी, हमारे बहुत करीबी मित्र भागेंद्र भाई, और आप सभी को मिलके मुझे बहुत खुशी होती है। पहले तो मैं अतुल जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उसी तरह मैंने काका जी को तो बहुत पढ़ा था, लेकिन फिर से पढ़ने का और ये वक्तव्य देने का मौका मिला। फिर से मैं विश्व समन्वय संघ का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यह मेरी जो बात है मैं 2 भाग में बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो काका कालेलकर के बारे में गुजरात में बहुत कुछ हुआ है। जैसे अभी भागेंद्र भाई ने बताया, जब मैं छोटा था तब भी काका साहब के लेसन्स हमारी टेक्स्ट बुक में हुआ करते थे। गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल यानी कि गुजरात टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कई सालों तक काका के अनुभव के, जो अभी अतुल जी ने बताया, स्मरण यात्रा नामक पुस्तक है। दिखता है, मेरा ख्याल है दिखता है अतुल जी? हाँ। तो ये स्मरण यात्रा पुस्तक में से अच्छे अच्छे लेसन्स
जिसमें वैल्यूज थी, मॉरल थी, श्रम था, सहकार था, ये सब बातें हर दफे थी, तो मैंने भी पढ़ी थी। लेकिन आज मुझे उससे ज़्यादा ये कहना है, जो अतुल जी आपने बताया, हमारे विद्यालय के बच्चों ने इसको टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ा है। इट वॉज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड इन द यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। स्मरण यात्रा और हिमालय का प्रवास, ये दोनों किताबें टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी थी, और मेरा ख्याल है मीता बहन भी हाँ कह रही हैं कि कई यूनिवर्सिटियों में भी वो था। और इसीलिए तो काका साहब को सवाया गुजराती कहा जाता है। वो गुजराती नहीं थे, लेकिन वो गुजराती से भी ज़्यादा थे। ऐसी बातें हम सब जानते हैं। मेरा ख्याल है हिमालय का प्रवास जो किताब गुजराती में है, वो तो हर एक घर में है। जिनको प्रवास का रस है, जिसको प्रवास में मज़ा आती है, खास करके गुजरात से काफ़ी लोग हिमालय का प्रवास करते हैं तो अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ये बात है। एक मिनट संगीता, पानी आपजे, पानी। सुनाई देता है? जी हाँ जी। अच्छा, उसका प्रवास भी अच्छी तरह से इसीलिए होता था कि क्या क्या करना चाहिए वो आगे से भी लगता था। मेरा ख्याल है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था। तो स्मरण यात्रा और हिमालय के प्रवास के बारे में मैंने कहा, लेकिन अतुल जी उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा कहना है। जी परम सखा मृत्यु किताब से एक छोटी सी किताब हमारे जाने माने महेंद्र मेघानी जी ने एक 32 पेज की एक छोटी सी किताब बनाई थी। दिस बुक इज ऑफ ओनली 32 पेजेस, और उसमें काका साहब के शब्दों में ही एक किताब बनाई है। और ये किताब गुजराती में 1 रुपये में बेची है, 1 रुपी। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ 1 रुपी वाली बात, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1985 एंड मोर देन 42,000 प्रिंट्स हैव बीन। कुल करके इसकी 9 लाख कॉपीज बिकी है। 9 lakhs books have been distributed, given, because ये महेंद्र भाई मेघानी हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी के लड़के थे, पौत्र थे, आज भी है। और आज भी वो संक्षिप्तीकरण का जो काम करते हैं वो बहुत अद्भुत है, अवर्णनीय है। और ये किताब हमने करीबन थाउजेंड्स लोगों को, वैसे ही जो हमारी स्कूल का एक रिवाज है कि जो भी कोई आए उसको गिफ्ट में किताब देते हैं, तो ये किताब भी काफ़ी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। और उसका मुझे आनंद है, क्योंकि आज मुझे बोलना है तो मेरे पास कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे हम काका साहब के चरणों में वंदन करें कि हमने आपका काम आगे बढ़ाया, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको आत्मसात करने की कोशिश की है। अब मैं दूसरे पार्ट में जाता हूं जो भाग्येंद्र भाई ने शुरू किया है। खास करके परम सखा मृत्यु किताब की सबसे बड़ी जरूरत है तो आज के दिनों में है। उनका एक एक प्रकरण कोरोना के सामने लड़ने में हमें ताकत देता है, हमें शक्ति देता है। और हमारा मन में जो द्विधा है, मृत्यु के बारे में जो घबराहट है, वो दूर करने में ये किताब बहुत कुछ कर सकती है। इसके हर एक प्रकरण को पढ़ने की आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और इसीलिए मैं विश्व समन्वय संघ के सभी होद्देदारों को, सभी पदाधिकारियों को
अभिनंदन करता हूं कि इसके बारे में ही आपने फरवरी से खास करके परम सखा मृत्यु के बारे में ही एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वी हैव टू कंसिडर डेथ एज अ फ्रेंड। मेरा ख्याल है ये तो काका साहब को ही आ सकता है। मृत्यु को हम मित्र की तरह स्वीकार करें। मित्र हम पसंद करें ऐसा नहीं होता। सगे वाले हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन मित्र को हम पसंद करते हैं। हमारे विद्यालय का नाम MET है, AMITY। इसका मतलब होता है मित्रता। ये बहुत पहले 1986 में शुरू की। तभी हमारा एक उद्देश्य था कि विश्व मैत्री हो जाए तो बाकी की सब समस्याएं सुलझाई जा सकती है। तो जीवन की सभी समस्याएं सुलझाने के लिए हम मृत्यु को हमारा मित्र बना दे, ऐसी बात काका साहब ने कही और आज उन पे हम थोड़ा अध्ययन चयन कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हर एक प्रकरण में हमें उसकी एक अलग सा निखार होता है। सभी प्रकरण को तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उतना समय भी नहीं है, लेकिन आज के दिन में दो बातें जरूरी है, क्योंकि मेरा ख्याल है हम सब अभी बहुत बड़े अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। It is the biggest difficulty of the present time is the uncertainty। खास करके कोरोना के बाद हमें पता ही नहीं चला हमारे साथ आज कौन है और कल कौन नहीं रहेगा। इसी टाइम पे काका साहब ने जो बात दो कही, उसमें एक बात उन्होंने जो कही थी वो मेरे ध्यान में अच्छी तरह आई और अभी के समय में बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि हरेक को अपना वसीयतनामा करना चाहिए। जब ये अनसर्टेनिटी है तो कल क्या होगा, और कल क्या होगा तब पता नहीं, तो हमें कैसा वसीयतनामा करना चाहिए। सब लोग ऐसे वसीयतनामा करते हैं कि वो खुद तो दे, अपने बच्चों को दे, लेकिन इनके दो एक सेंटेंसेस है वो मुझे पढ़ना पसंद आएगा, इसीलिए मैं गुजराती में से हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ूंगा। उन्होंने कहा है, पुत्र, शिष्य, सगा संबंधी सबको आवश्यकता से ज्यादा दे जाना उनके अपमान करने के बराबर है। इनकी आवश्यकता है जरूर, लेकिन उसको आवश्यकता से ज्यादा दे जाना उसका अपमान है। और दूसरा सेंटेंस उससे भी अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि उनके पुरुषार्थ और पराक्रम के बारे में हमें विश्वास नहीं है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन में हमें विश्वास और उसके पराक्रम के बारे में, मेरा ख्याल है उन्होंने तो ये भी कहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्कत देने में हम अनहद दे रहे हैं। और उसी प्रकरण में उनका दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको भी अच्छा लगेगा, कि जब हम वसीयतनामा करें, यहाँ उन्होंने तो शुरुआत में कहा है कि रोमन में तो ये रिवाज है कि वसीयतनामा करके ही जाना चाहिए। जो रोमन वसीयतनामा करके नहीं जाता है उसकी आबरू नहीं रहती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन उसके वसीयतनामे के दूसरे भाग में जो लिखा है, मेरा ख्याल है उसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने उसमें लिखा है कि वसीयतनामे में हमें सबसे ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि समाज का जो वर्ग उपेक्षित है उसके पास हमारी मदद पहुंचनी चाहिए। हमें वसीयतनामे उपेक्षितों को कुछ न कुछ देना ही चाहिए। और इच्छा पत्र, उन्होंने ये शब्द बहुत अच्छा वागेंद्र भाई गुजराती में भी लिखा, इच्छा पत्र वसीयतनामु આપણે જુદી રીતે हम दूसरी तरीके से देखते हैं, लेकिन ये इच्छा व्यक्त करते हैं। कौन सी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम हमारे संतानों को, हमारे रिलेटिव्स को इतना ज़्यादा नहीं देंगे कि वो अपना काम करना बंद कर दे। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है और बहुत अच्छी कही है कि जब भी वसीयतनामा कोई भी बनाए तो उनके मन में उपेक्षितों का ध्यान होना चाहिए।
बहुत लंबी बातें हैं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरी बात कह के मैं मेरा वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। उन्होंने एक दूसरी जो बात कही, हम सब जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी सरासरी आयुष्य 35 के करीबन थी। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 70 तक पहुंच गई है, 70 तक पहुंच गई हैं। उसकी वजह से हम सबको पता है कि जो ज़्यादातर दिक्कतें आ रही है, मैं बहुत टूक में कहूँगा कि माने न माने, आज हमारे यहाँ विभक्त कुटुंब होने से वृद्धों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और उसीलिए वृद्धाश्रम की भी संख्या बढ़ती है। और उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जब मैं 80 साल का हुआ तो लोग मुझे ये पूछते थे कि आपका स्वास्थ्य आज तक इतना अच्छा क्यों है, आपका मन में अच्छी बातें क्यों आती है, आप अच्छाई क्यों सोच रहे हैं। तो उन्होंने जो बात कही कि हमारा आयुष्य बढ़े, उसके लिए दो बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कही है। जो भी खाना है वो स्वादिष्ट है, इसका मतलब कि मैं ज़्यादा खा लूँ तो ये होता है कि मैं मेरी प्रतिष्ठा गंवा देता हूँ। खाना अच्छा है इसका मतलब नहीं कि मैं कितना भी खाऊं, और मैं कितना भी खाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी खुद की प्रतिष्ठा गंवा देता हूं। जो संयमी रहता है वही दीर्घायु होता है। वो उनका एक पॉइंट था। और उसी प्रकरण में उन्होंने जो दूसरी बात कही है वो बहुत हम सबको समझनी जैसी है, और उसको हमें अमल करना जैसा है कि सारू स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, संयम, कम आहार और नियमित जीवन के कारण ही शक्य बनता है। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि जिनके पेरेंट्स अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार देते हैं, उनके संतानों का भी अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मनोबल रहता है। ये दो बातें मेरे ख्याल है आज के समय में बहुत आवश्यक है। और ये दो बातों कहकर मैं फिर से आप सबको धन्यवाद प्रकट करके मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिस तरह से आगे बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, जिस तरह से उनको आगे अपने नए जीवन के लिए तैयार होना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने यहाँ हम लोगों के बीच कही। और काका साहब ने किस तरह से वो अपने जीवन में, अपने साहित्य में ये सब कुछ हमें दिया है। हम ऊपर ऊपर से ना पढ़ के उनके साहित्य के भीतर तक जाएं तो हर वाक्य में कोई नई चीज़, कोई नया विचार, कोई नई शक्ति हम लोगों को उसमें से निकलती हुई दिखती है। तो वो ही आपने हम लोगों के सामने उसका उसको रखा बड़े अच्छे ढंग से। तो ये एक इस तरह की बातें सभी नई पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक साबित हो सकती हैं। और ये चीज़ें अगर आगे बढ़ती रहें तो उनका जो काम है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक नई ऊर्जा जो जगनेगी, उससे नई पीढ़ी को, देश को कितना लाभ होगा वो हम लोग सोच सकते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ, बहुत आभार आपका कि आपने समय देखे और इतनी अच्छी बातें हम लोगों के बीच रखी। सुधा जी ने, बागेंद्र जी ने, आपने, सब ने बहुत अच्छी तरह से काका साहब के बारे में अपने विचार तो रखे ही, लेकिन उनके विचारों को जो बीच में समाहित करके हम लोगों के सामने रखा, उससे एक नया परिदृश्य हम लोगों के सामने खड़ा होता है।